नमस्कार दोस्तों, इस समय देश में दो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पर गजब का नज़ारा है। हर पार्टी के जो नेता हैं अपने ही पार्टी से बागी होकर के अपने ही पार्टी को हराने का संकल्प ले चुके हैं। वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं ये बात की बात है, लेकिन नहीं जीतेंगे तो हम आपको जीतने नहीं देंगे का ये संकल्प लेकर के शायद वो निर्दलीय चुनाव में उतर पड़े हैं। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे शिंदे की शिवसेना हो, हर एक पार्टी में बगावत है। कार्यकर्ता उनसे छिटक गए हैं, नाराजगी है। नाराजगी का क्या कारण हो सकता है वो पार्टियां भी अच्छी तरीके से जानती हैं और वो कैंडिडेट भी जानते हैं जो नाराज होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरा, पार्टी तो छोड़ दीजिए, गठबंधन चाहे इंडिया गठबंधन हो और चाहे आपका एनडीए गठबंधन हो, इन किसी में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सरकार हम बनाएंगे। कारण साफ है कि वहाँ के जो बागी हैं हर पार्टी से निकले हैं और अपनी ही पार्टी को हराने के लिए कूद पड़े हैं। मनाने का प्रयास पार्टियों ने जरूर की है, लेकिन शायद उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जितना कि मिलना चाहिए। अब ये नहीं है कि बीजेपी का निकला हुआ कांग्रेस को हराएगा, बीजेपी का निकला हुआ बीजेपी को या जो कह सकते हैं शिवसेना शिंदे गुट को हराने का प्रयास कर रही है। अजीत पवार में और क्या कहते हैं शरद पवार में, इन दोनों में एक दूसरे को ही लड़ाने का प्रयास हो रहा है, नहीं हराने का प्रयास हो रहा है। जो बागी हुए हैं वो भी, और आमने सामने अधिकांशतः अजीत पवार के पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, इसके शरद पवार के कैंडिडेट हैं, ये आमने सामने हैं। इसी प्रकार से मैक्सिमम उद्धव ठाकरे के और शिंदे गुट के जो शिवसेना है ये आमने सामने में है और आपस में लड़ रहे हैं। कौन जीतता है कौन हारता है ये 23 तारीख को पता लग जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव महाराष्ट्र में बड़ा ही रोचक है और पैसे का मतलब कह सकते हैं खर्चीला भी चुनाव हो चुका है। अब बताइए, एक एक विधानसभा में एक एक हजार करोड़ रुपए जो अगर खर्चा होंगे, हजारों करोड़ रुपए खर्चा होंगे, तो कैसे कल्पना कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो जनता विकास की राह देख रही है वो हो पाएगा। पार्टियां भी चाहती है कि जो कोई एक बोतल दारू में बिक जाता है, कोई 1000 500 रुपये में बिक जाते हैं तो खर्चा करते हैं। जब लोग बिकने को तैयार ना हो, वोट देने को मतलब जिसको चाहे उसको दे, दारू के नशे पर या क्या कहते हैं पैसे के लालच में या किसी भी प्रकार के लालच से हट करके जब वोटिंग करेंगे सही मायने में, तभी उस क्षेत्र का विकास होगा। पार्टियां भी पैसा खर्चा करना बंद कर देंगी, उनको मालूम है कि अब इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। दूसरी जो अगर बात करते हैं हम झारखंड की, झारखंड में भी चुनाव जैसे अन्य प्रांतों में है वहाँ पर भी है, लेकिन अब हेमंत सोरेन की सरकार गिराने का प्रयास जैसे कि पिछले सालों हुआ, लेकिन नहीं गिरा पाए, नहीं हो पाया, नहीं खरीद पाए, जो भी कह लीजिए, लेकिन हेमंत सोरेन को जेल जरूर जाना पड़ा। मतलब मसला ये नहीं है कि वो जाकर जेल गए या उनको गिरा नहीं पाए, मसला है कि झारखंड में जो अपूर्व खनिज संपदा है वो खनिज संपदा शायद देश में सबसे बड़ी मात्रा में है और विश्व में भी जानी जाती है। दुनिया में जो अगर कहें सबसे ज़्यादा कोयला हो, मिनरल हो, रिचेस्ट राज्य माना जाता है झारखंड, जहाँ पर कह सकते हैं 29% कोल, 40% गोश्त, 27% कोयला
कच्चा लोहा लगभग 26%, कॉपर लगभग 19%। इसके अलावा यूरेनियम है, कॉपर है, माइका है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, वार्क है, सिल्वर है, ग्रेफाइट है, मैग्नाइट है, डोलोमाइट है, ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यही एक अकेला राज्य है जो इतनी बड़ी मात्रा में खनिज संपदा यहाँ पाई जाती है। यहाँ तक जो खाना बनाने वाला कोयला होता है वो भी इसी राज्य में पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है यूरेनियम और पाराइट भी पाया जाता है। अब नेताओं को ये कह सकते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं सबकी निगाहें जीत और हार की तो है ही है, प्लस इस संपदा पर भी है, क्योंकि जो जीतेगा उसका इस संपदा, खनिज संपदा पर अधिकार होगा। और वो कितनी बड़ी पैमाने पर उसको अपने मित्रों को या अन्य को देने का जो विचार हो रहा है या होगा वो उस पर टिका हुआ है। विकास की बात करते हैं, लोगों के उत्थान की बात करते हैं, तो ये शायद संभव नहीं दिख रहा है किसी भी पार्टी में। फिलहाल जो गरीब लोगों के लिए काम होना चाहिए, एजुकेशन का, नौकरी का, उनके नौकरी के साथ साथ उनके रोजगार का, तो अभी तक ईमानदारी से कोई भी पार्टी फुल रूप से कह सकते हैं अपना दिमाग से करने का प्रयास न अभी तक किया है और न आने वाले समय में करने के लिए संकल्पबद्ध है। क्यों? क्योंकि उनका इरादा ही नहीं है, नहीं वो अपने मैनिफेस्टो में इसका जरूर जिक्र करते। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन उम्मीद नहीं दिखती है। चुनाव जीतने के लिए तो पूरा चोटी से लेकर के एड़ी तक का बल लगा दिया जाता है। इसीलिए झारखंड की सरकार को हराने के लिए पूरा भारत सरकार ने गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जैसे आसाम के मुख्यमंत्री, तो बिल्कुल वहाँ डेरा ही डाल लिया है। कभी भी उनके मुंह से ये चीज़ नहीं आ रही है विकास की बात हो, किसी मुद्दे की बात हो कि हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, लेकिन घुसपैठिए, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा शायद उनके पास और कोई शब्द नहीं है, जैसा कि उनकी बातों से लगता है। जय हिंद, जय भारत।